शादी के 8 साल बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ में मेरे बच्चे और मैं भी ठीक हैं। शादी का 8 साल का अरसा बहुत होता है, मेरे हिसाब से तो बहुत होता है। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी शादी को बचाने की, लेकिन मजबूर होकर आखिरकार मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मेरी अरेंज मैरिज थी। मैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। इसी बीच में अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे भी दिए, लेकिन मैंने बहुत चाहा कि किसी तरह से मैं अपने हस्बैंड को समझा पाऊँ कि औरत बच्चे ही पाल सकती है। बाहर के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाहर की जॉब वो जब ही कर सकती है जब फैमिली कंप्लीट हो जाए और बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना तो बच्चों से प्यार था, ना ही घर से प्यार था, उन्हें सिर्फ़ चाहिए था पैसा। वो चाहते थे कि मैं जॉब करूँ शादी के बाद। उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने यही एक ऑफ़र रखा था शादी की रात को ही, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कदम से कदम मिला के चलो, पढ़ी-लिखी हो, तो तुम भी जॉब करो, मैं भी जॉब करूँगा। फैमिली वगैरह बनाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे। मुझे बच्चों से कोई इतना ख़ास प्यार भी नहीं है। मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ कि पहली रात को इन्होंने मुझसे क्या कहा, क्यों कहा ये सब चीज़ें। फिर ख़ैर मैं चुप हो गई। जैसे-तैसे वक़्त हमारा गुज़रता रहा, लेकिन बच्चे नहीं हुए। मेरे 1 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो सास ने कहना शुरू कर दिया कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चे होने चाहिए, हमने तो शादी बच्चों के लिए की थी। हस्बैंड का कहना था कि मैंने जॉब के लिए शादी की, तो मेरी अपनी ज़िंदगी कहाँ पर है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। घरवालों से मैंने जब इस बारे में बताया, तो उन्होंने भी यही कहा कि रफ़्ते-रफ़्ते वक़्त गुज़रेगा तो उसके समझ में आएगा। मैंने बताया कि अम्मी ये चाहते हैं कि बच्चे ना हो, मैं जॉब करूँ। इस 1 साल के अरसे में उन्होंने मुझे कई बार कहा कि ये वैकेंसी निकली है, यहाँ पर जॉब कर लो, यहाँ पर कर लो। 2 बार मैंने ट्राई भी करा, लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि मेरी सास घर का काम नहीं कर पाती थी ज़्यादा। मैं वहाँ से आके जब काम करती, तो वो टाइम मैं घरवालों को नहीं दे पा रही थी। और इसी तरह से है ना, मैं आपस में सब में नोक-झोंक रहने लगी। मैं कहाँ तक मैनेज करती, कोई काम वाला रखने के लिए ये लोग तैयार नहीं। और एक ही बात कहते हैं कि हाउसवाइफ़ है ना, घर भी सँभालती है, बच्चे भी सँभालती है और जॉब भी करती है। तुम्हें वो सारे काम करने हैं जो कि एक औरत करती है। मैंने कहा कि मैं बच्चे सँभाल सकती हूँ, घर सँभाल सकती हूँ, पर जॉब मेरी बस की बात नहीं। क्योंकि शादी से पहले मैंने जॉब का शौक़ पूरा कर लिया था और मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जॉब करूँ। लेकिन आजकल हर कोई लड़का-लड़की यही सोचते हैं कि शादी के बाद दोनों मिलके कमाएँगे, दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं था। सुबह सवेरे मैं 5 बजे उठ के खाना बनाती और फिर जल्दी-जल्दी नाश्ता तैयार करके फिर मुझे झाड़ू-पोछा करके ऑफ़िस जाना होता। वहाँ से आने के बाद में मेरे लिए सारे काम ऐसे ही रखे रहते, जूठे बर्तन रखे रहते, घर फैला हुआ मिलता और फिर उसके बाद में मैं काम में लग जाती। रात होने तलक मैं इतनी थक जाती कि ना तो मैं हस्बैंड को टाइम दे पाती, ना बात कर पाती और फिर सो जाती। इसी बीच में ऊपर वाले ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैंने सोच लिया कि जब मैं थोड़ा-सा मेरा टाइम आएगा तो मैं अपना ये जॉब छोड़ दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब भी करनी है, साथ में बच्चे का भी ध्यान रखना है। अव्वल तो मुझे बच्चा चाहिए नहीं था, तुमने कुछ मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए था। मैं क्या-क्या करूँ? अकेली जान क्या-क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ख़ैर जैसे-तैसे करके मैंने 7वें महीने में जॉब छोड़ दी और फिर उसके बाद में अपनी फ़ैमिली प्लानिंग में मैं लग गई। 3 महीने तक मैंने जब काम नहीं करा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए, बैठ के खाती है, काम से जान बचाती है, जॉब करने का दिल नहीं है, शादी क्यों करी थी और दहेज भी नहीं लेकर आई, हमारे ऊपर बोझ है। इस तरह की बातें सुनने मिलती। अगर मुझे किसी चीज़ का मन करता खाने के लिए, तो कहते अपने पास से मँगाओ और खाओ या अपने घरवालों से मँगाओ और फिर खाओ। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही थी, बड़ी लानत-सी महसूस होने लगी थी और एक बोझपन-सा लगने लगा था। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी और मेरा 1 मंथ पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बच्चे को ऊपर का फ़ीड कराऊँगी और मैं अपनी जॉब करूँगी। लेकिन मेरी सास ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी जॉब नहीं करनी है, जब तक कि बेबी 1 साल का नहीं होगा, तुम्हें जॉब नहीं करनी है और उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी डाँटा, समझाया। 1 साल का बच्चा हो जाएगा, फिर उसके बाद में जॉब कराना या जो तुम्हारा दिल करे कराओ।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का ऐसा कर दिया जैसे नर्क से भी बदतर हो। रोज़ लड़ाई, झगड़े, मार-पिटाई, यहाँ तक कि अब तो हाथ भी उठाने लगे थे और कहने लगे थे। कभी-कभी मुझे अपनी पढ़ाई के ऊपर भी गुस्सा आता, कभी-कभी अपनी जॉब के जो मैंने शुरू में फ़ैसला लिया था उस पे गुस्सा आता कि अगर पढ़ाई पढ़ भी ली थी तो जॉब ना करती। इन्हें नहीं पता होता कि मैं जॉब कर सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ। इन लोगों को लालच था, ये कहते थे या तो अपने माँ-बाप से कह के 10 लाख रुपए हमें दिलाओ, नहीं तो जॉब करो, हमें अपना खुद का घर लेना है। इस बीच में मेरे हालत मेरी बुरी रही, मायके भी मेरा जाना-आना लगा रहता था, जब भी जाती तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ से ले आती। मम्मी बेचारी चुपचाप से कुछ ना कुछ दे देती और मैं उसको ला कर के इन लोगों के हाथ में देती, तो कुछ दिन तक तो मेरे सुकून से गुज़र जाते, फिर उसके बाद यही शुरू हो जाता कि पैसा नहीं है, क्या करें, कैसे करें, ये भी खा रही है, बच्चा भी आ गया है, अब क्या होगा? जबकि बेटा हुआ था, बेटे को देखकर तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के चेहरे पे ना तो खुशी थी, ना ही गम था, बस एक नॉर्मल से थे। ना वो कभी गोद में लेते थे, ना कभी प्यार करते थे। वो बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे गले का हार बना रहा। दादी-दादा तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उस 1 साल में मैंने अपनी सास की बहुत खिदमत करी, घर-बार सँभाला, बच्चों को भी सँभाला, पर हस्बैंड की तरफ से मैं बहुत परेशान रही। कहीं न कहीं मेरी सास भी समझ रही थी कि अब ये जॉब नहीं करना चाहती है, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं घर में बैठूँ। हर महीने 30, 35, 40 हज़ार कमा के ला के दूँगी तो ये खुश रहेंगे। कब तक माँ-बाप के यहाँ से लेकर आती। ऐसे करते-करते 1 साल गुज़र गया, फिर मैंने फिर जॉब पकड़ी और बच्चे को सास के पास छोड़ देती, कभी अम्मी के यहाँ पर छोड़ कर आती, बच्चा मेरा बेचारा इसी तरह से पलता रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद 2 बच्चे हो जाएँगे तो ये समझ जाए, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, तो फिर मुझे ये जॉब नहीं करने देंगे। और इसी तरह से ना 2 साल के बाद में फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और मेरे यहाँ पे फिर एक बेटी हुई। अब इस बार जब बेटी हुई तो जब तो मेरे हस्बैंड का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो बहुत ही परेशान करने लगे और कहने लगे कि एक बोझ तो था, दूसरा बोझ और आके कंधे पे पड़ गया, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है। तुम जॉब नहीं करोगी तो तुम यहाँ रह नहीं सकती और अगर तुम बच्चे पैदा करती रहोगी तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बच्चों उनके लिए एक बोझ थे, एक जाल था कि किसी तरह से इनसे छुटकारा मिल जाए। वो कुछ न कुछ ऐसा करते कि जिससे कि मुझे परेशानी हो और मुझे तंग करने लगे, इतना तंग करने लगे कि मैं मेंटली तौर पे टॉर्चर होने लगी और मैं डिप्रेशन में जाने लगी। अब मैं कई-कई महीने अपनी अम्मी के यहाँ गुज़ार लिया करती थी और ये सोचती थी कि शायद मेरे आने के बाद ये सही हो जाए या मेरे जाने के बाद ये सही हो जाए, इन्हें हमारी कमी महसूस हो या कमरा खाली-खाली लगेगा तो महसूस होगा। हर वो जतन करा जो एक औरत करती है, लेकिन ज़िंदगी ने ये कह दिया कि अब के इस बार तो तुझे हराना ही हराना है। बस फिर उसके बाद वक़्त ऐसे ही गुज़रा, लेकिन मैं अब ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं नहीं समझ पा रही थी। 2 साल के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी मायके छोड़ दिया और कहा कि अब जब आना, जब ये बच्चे बड़े हो जाएँगे और तुम जॉब लगा लोगी और कमाने लगोगी, तो तुम्हारे लिए इस घर में जगह है, वरना इस घर में जगह नहीं है। बस मैं खामोश हो गई, 2 साल अम्मी के यहाँ पे गुज़ारे, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। फिर मैंने अपनी एक जॉब लगाई, लेकिन मैंने जब ये चीज़ अपनी एक फ्रेंड से शेयर करी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये आदमी जब 8 साल में नहीं सुधर सकता, तो अब क्या सुधरेगा? देख लो, एक मौका और दे के, वैसे मुश्किल है इसका सुधरना। मैंने कहा ठीक है, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आना चाहती हूँ घर पे और जॉब ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, बच्चे किसी को दे देंगे, वो पाल लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस घर में आने के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे लिए मैं पेपर भेज रहा हूँ, साइन करके वहाँ तुम साइन कर देना और तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बच्चे तुम रखो, तुम्हें मुबारक, तुम्हारे बच्चे हैं। मैंने नहीं कहा था बच्चे पैदा करने के लिए। ये थी मेरी ज़िंदगी। यहाँ मुझे इस तरह से मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया अकेले मझधार में, 2 बच्चों के साथ में, इस दुनिया में अकेले। ना तो मेरे पास घर है, ना ही दर है। मैंने एक किराए पे घर लिया और मैंने भी सोच लिया कि अब अपना घर बना कर के अपने बच्चों को पाल कर के इसे दिखाऊँगी। जॉब तो मुझे वहाँ पे भी करनी थी, जॉब मुझे यहाँ भी करनी है। अपने बच्चों के साथ में रह के सुकून की ज़िंदगी गुज़ारूँगी, कम से कम उस मार से तो बचूँगी, उस टॉर्चर से तो बचूँगी। जब देखो वो मारने के लिए हाथ उठा लेता है, जब देखो दोस्तों को लाता है और उसका इरादा मुझे कुछ सही भी नहीं लगता। पैसा है उसकी ज़िंदगी में, सब कुछ पैसा, सिर्फ़ पैसा चाहिए उसे और कुछ नहीं।
तो इस ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने से तो बेहतर यही है कि बगैर हस्बैंड के ही ज़िंदगी गुज़ारी जाए। 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी है, वो स्कूल जाने लगे हैं और जब वो आ जाते हैं तो वो मम्मी के घर चले जाते हैं और